एक गांव हरिपुर में दो बहनें रहती थीं। छोटी बहन कुसुम बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बहन सुशीला अपने पति और बेटे के साथ छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। कुसुम को बेटा हुआ था, इसीलिए उसने पूरे गांव में दावत रखी थी। सुबह सुबह उसके घर चारों ओर चहल पहल थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। घर के बाहर हलवाई बड़े बड़े कढ़ाओं में मिठाइयाँ बना रहे थे। कहीं सब्जी पक रही थी, कहीं लड्डू, खीर, पुलाव और कचौड़ियाँ तैयार हो रही थी। कुसुम, मेहमान धीरे धीरे आने लगे हैं, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन सुशीला दीदी अभी तक नहीं आई। क्या तुमने उन्हें खबर भिजवाई थी? अरे हाँ, खबर तो भिजवाई थी। आती ही होगी अपने परिवार के साथ। अच्छा सुनो, तुम जरा मुन्ना के पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर कुसुम कमरे के बाहर चली गई। मैं सुशीला को क्यों बुलाऊं? अगर मेरी अमीर सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन इतनी गरीब है तो मेरी कितनी बदनामी होगी। सुबह सुबह गांव की औरतें सज धज कर कुसुम के घर जा रही थीं। रास्ते में वे सुशीला के घर के पास पहुंची। उस समय सुशीला अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। अरे सुशीला बहन, तू अभी तक यहीं है? अपनी बहन के घर नहीं गई? तेरी बहन को तो बेटा हुआ है, तू तो मौसी बन गई। तुझे तो सबसे पहले वहाँ होना चाहिए था। सुशीला ये सुनकर हैरान रह गई। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसने औरतों के सामने ऐसा दिखाया जैसे उसे पहले से सब मालूम हो। अरे हाँ बहन, मैं बस घर का काम खत्म कर रही हूँ, थोड़ी देर में मैं भी पहुँच जाऊंगी। अच्छा, जल्दी आ जाना। सुना है कुसुम ने पूरे गांव को बुलाया है और बड़े बड़े हलवाई भी बुलवाए हैं। हाँ बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ। औरतों के वहाँ से जाते ही सुशीला का चेहरा उतर गया। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया तक नहीं। शायद वो काम में व्यस्त होगी, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे ना बुलाए। अरे सुनते हो जी, मेरी छोटी बहन कुसुम को बेटा हुआ है। गांव की औरतें बता रही थीं, सब वहीं जा रही हैं। मैं भी जाऊंगी। आखिर मैं मौसी बनी हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो खुशी की बात है सुशीला, लेकिन कुसुम ने तुम्हें बुलाया नहीं है। बिना बुलाए वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे? अरे वो बेचारी कामकाज में भूल गई होगी। इतनी बड़ी खुशी की बात है, इन सब में किसे सब याद रहता है। माँ चलो ना, मैं भी जाऊंगा। मैं तो अब बड़ा भाई बन गया हूँ, मुझे भी अपने छोटे भाई को देखना है। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों आज जा रहे हैं। कुसुम के घर देखना, वो हमें देखकर बहुत खुश होगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना, मुझे खेत जाना है। मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर सुशीला का पति मोहन खेत जाने के लिए निकल गया, लेकिन उसे सुशीला का बिना बुलाए कुसुम के घर जाना ठीक नहीं लगा। इधर सुशीला सोच में पड़ गई कि अपनी बहन के घर क्या तोहफा लेकर जाए। बहुत सोचने के बाद उसे कुछ याद आया। अभी तो हमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैंने अपने हाथों से एक स्वेटर बुना था। सोचा था जब कुसुम को बच्चा होगा तो उसे दूंगी। आज वही दिन आ गया। चलो बेटा, यही लेकर चलते हैं। हाँ माँ, ये तो बहुत प्यारा तोहफा है। मौसी को बहुत अच्छा लगेगा। सुशीला अपने बेटे को लेकर धीरे धीरे कुसुम के घर की ओर चल पड़ी। सुशीला दिल की साफ और भोली भाली थी। उसे क्या पता था कि आज बिना बुलाए अपनी बहन के घर जाने से उसके साथ क्या होने वाला है। उधर कुसुम अपने पति और छोटे बच्चे के साथ सज धज कर पूजा में बैठी थी। घर में बहुत भीड़ थी। गांव के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और औरतें सब वहीं बैठी थी और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद सुशीला अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। उसने दरवाजे से ही अंदर झांका। सुशीला हिम्मत करके बैठक तक पहुंची और वहीं रुककर मन ही मन सोचने लगी। इतने सारे मेहमान आए हैं, सब महंगे तोहफे लाए हैं, और मेरे पास तो बस अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर है। माँ चलो ना, अंदर चलो। देखो ना, मौसी छोटे भाई को लेकर बैठी है। थोड़ा रुक जा बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सारी औरतें अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनकर आई हैं, सबने गहने पहन रखे हैं। उसी समय कुसुम की नजर दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने देखा कि सुशीला अपने बेटे के साथ खड़ी है। पुरानी साड़ी पहने अपनी बड़ी बहन को देखकर कुसुम चौंक गई।
उसके चेहरे का रंग उतर गया। हे भगवान, ये सुशीला यहाँ क्या कर रही है? बिना बुलाए यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ करना होगा। सुनिए जी, मैं अभी आती हूँ, आप मुन्ना का ख्याल रखिएगा। अरे तुम पूजा के बीच में कहाँ जा रही हो अचानक? अरे मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, बस थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर कुसुम धीरे से उठी और सुशीला की तरफ बढ़ी। कुसुम बाहर आई तो सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मेरी प्यारी बहन, तू माँ बन गई, मैं मौसी बन गई। भगवान करे तेरे लाल की उम्र लंबी हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे तू यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं था। अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरी सगी बहन है तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी। तभी कुसुम ने बाहर की तरफ देखा। अरे बाप रे, और मेहमान आ रहे हैं। उन्होंने तुझे देख लिया तो क्या होगा? तू चल उस कमरे में चल जल्दी। अब सुनो, तुम दोनों यहाँ से बाहर मत निकलना। किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो, समझी ना? जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठेंगे तुम दोनों पीछे वाले दरवाजे से चुपचाप निकल जाना। इतना कहकर कुसुम वापस पूजा में जाकर बैठ गई। इधर सुशीला जमीन पर बैठकर बहुत रोने लगी। बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे थे, मुझे यहाँ बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ, तुम मत रो। मौसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब क्या वो हमें मेरे छोटे भाई से मिलने भी नहीं देगी? सुशीला के पास राहुल के सवालों का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई। गांव के सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। चारों ओर तरह तरह की मिठाइयों, पकवानों और स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू फैल रही थी। उसी वक्त सुशीला का मासूम बेटा राहुल धीरे से उठा और भूख के मारे अपनी माँ से बिना कुछ कहे बाहर रसोई की तरफ कुछ खाने की तलाश में निकल गया। कुछ देर बाद खाना खाकर दो औरतों की नजर कुसुम के कमरे की तरफ पड़ी। वहाँ सुशीला अकेली बैठी हुई थी। उसे वहाँ देखकर दोनों औरतें हैरान रह गईं और कमरे के अंदर चली गईं। अरे तुम कौन हो और यहाँ कुसुम के कमरे में क्यों बैठी हो? हमने पहले तो तुम्हें कहीं नहीं देखा। अरे हाँ, तुम अकेले यहाँ इस कमरे में क्यों बैठी थी? कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? दोनों औरतें सवाल पूछने लगी। सुशीला घबरा गई। वो मैं कुसुम की बहन नहीं, मेरा मतलब। क्या तुम कुसुम की बहन हो? क्या बोल रही हो? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता नहीं कि तुम कुसुम की बहन होगी। दोनों औरतें जोर जोर से सुशीला पर हंसने लगीं। उनकी आवाज सुनकर कुसुम भागती हुई वहां आ गई। अरे कुसुम, हम ये क्या सुन रहे हैं? ये औरत तेरी बहन है? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी यहाँ आई है, और ये यहाँ कमरे में क्यों बैठी है? एक बार भी बाहर नहीं आई। अरे किसने कहा ये मेरी बहन है? ये तो मेरे घर में काम करने आती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसे काम पर रखे हुए, और जरा देखो तो, एक बार मैंने इसे बहन क्या कह दिया, ये सच में खुद को मेरी बहन बताने लगी। कुसुम की बात सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो ये बात है। ये काम वाली होकर तुम्हें अपनी बहन बता रही थी। हिम्मत तो देखो इसकी। चलो कुसुम, अब हम चलते हैं। आज तुम्हारे घर आकर बहुत अच्छा लगा। औरतों के जाते ही कुसुम सुशीला पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने मुंह खोलने की? तूने क्यों बताया कि तू मेरी बहन है? मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना, फिर तूने क्यों बताया? मुझे पता है तूने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मेरी नाक कट जाए और लोग मुझ पर हंसें। तू मेरी बहन नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। कुसुम, मुझे माफ कर दे। वो औरतें अचानक मुझसे सवाल पूछने लगीं। मैं घबरा गई थी। मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैं तेरी बहन हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दे बहन। झूठ बोल रही है तू। तूने सब जानबूझकर ही किया है। मेरे बच्चे के लिए आज कितना खास दिन था, तूने सब बर्बाद कर दिया। एक तो यहाँ बिना बुलाए आ गई और ऊपर से मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अब यहाँ से चली जा और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। कुसुम की इस व्यवहार से सुशीला का दिल पूरी तरह टूट गया। वो बाहर आए राहुल का हाथ पकड़कर रोती हुई वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद कुसुम के घर कोई आया और दरवाजा खटखटाया। अब कौन आ गया इस वक्त? एक पल का भी चैन नहीं है।
कुसुम दरवाजा खोलने गई तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। उसके कपड़े फटे पुराने और मैले थे। चेहरे पर थकान और पसीना साफ दिखाई दे रहा था। क्या है? कौन हो तुम? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? मैं बहुत दूर के गांव से आया हूँ। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। हर वक्त कोई ना कोई मांगने चला आता है। कहीं और जाओ, मेरे घर के दरवाजे पर मत खड़े रहो। बूढ़ा कुछ नहीं बोला। वो धीमे कदमों से वहां से चला गया। आज कुसुम के घर पूरा गांव खा पी कर गया था। ढेरों पकवान बचे हुए थे, लेकिन कुसुम ने एक बूढ़े भूखे प्यासे इंसान को एक घूंट पानी तक नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि उसी क्षण उसकी किस्मत करवट बदल चुकी थी। वो बूढ़ा आदमी पानी की तलाश में आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने पर सामने से सुशीला अपने बेटे के साथ आती दिखाई दी। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं और चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। बेटी, मेरी मदद करो। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? मेरा गला बहुत सूख रहा है। मुझे नहीं पता यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। हाँ बाबा, जरूर। मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी लग रही है। पास में एक नदी है, मैं वहीं से पानी लेकर आती हूँ। राहुल, तू ये थैला पकड़ और घर जा। मैं बाबा को पानी पिला कर आती हूँ। बाबा, आप इस पेड़ की छांव में बैठ जाइए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुशीला पास की नदी से पानी लेने चली गई। देर बाद वह पानी लेकर वापस आई। लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। बूढ़े ने कांपते हाथों से पानी लिया और धीरे धीरे पीने लगा। बेटी, आज तुमने सिर्फ मुझे पानी नहीं पिलाया, बल्कि मेरी जान बचाई है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये तो मेरा फर्ज था बाबा। सुशीला उस बूढ़े को ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, होंठ सूखे हुए थे और पूरा शरीर धूल और पसीने से भरा हुआ था। वो बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? आपका घर कहाँ है? आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। आइए मेरे घर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। बेटी, मैं बहुत दूर के गांव से आया हूँ। तुमने मुझे पानी पिला दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार है। अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बाबा, ऐसे कैसे जाने दूं आपको? आप मेरे पिता समान हैं। आप काफी थके हुए हैं। चलिए मेरे घर, कुछ खा लीजिए, आपको थोड़ी ताकत मिल जाएगी। ठीक है बेटी, अगर तुम इतना कह रही हो तो चलो। सुशीला को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। वो उसे अपने छोटे से मिट्टी के घर की ओर ले चली। घर पहुंचकर सुशीला ने बाबा को बैठाया। बाबा, आप यहाँ बैठकर आराम करिए, मैं जल्दी से आपके लिए कुछ खाने को बना लाती हूँ। बूढ़ा झोपड़ी के भीतर चटाई पर बैठ गया। सुशीला ने जल्दी से चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में सुशीला रोटी और सब्जी बनाकर बूढ़े बाबा के सामने ले आई। बाबा, मुझे माफ करना। मेरे घर में जो भी रूखा सूखा था, मैंने वही बनाया है। कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए। बूढ़े ने थाली अपने सामने रखी और धीरे धीरे खाने लगा। हर निवाला मानो उसे सुकून दे रहा था। बेटी, तुम तो अन्नपूर्णा हो। तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तेरे हाथों में सच्चा प्रेम है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, तुम कुछ उदास लग रही हो। मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे। सब ठीक है ना? ये सुनते ही सुशीला की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अपने दिल की सारी बातें बूढ़े बाबा को बताने लगी। क्या बताऊं बाबा, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेरे पति दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी घर का गुजारा मुश्किल से चलता है। आज मैं अपनी बहन के घर गई थी। उसे बेटा हुआ है। सोचा था उसकी खुशी में शामिल हो जाऊंगी, लेकिन वहां से अपमान लेकर लौट आई। मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं था, फिर भी मैं चली गई। वहां मेरा और मेरे बेटे का बहुत अपमान हुआ, लेकिन गलती मेरी ही थी। मुझे बिना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए था। इतना कहते कहते सुशीला रोने लगी। सुशीला को रोता देखकर बूढ़े बाबा की आंखों में दया और करुणा झलकने लगी।
उसने सुशीला के साफ दिल और सच्ची मन को पहचान लिया। बेटी, दुखी मत हो, भगवान सब देखता है। जो लोग दिल से नेक होते हैं उनके जीवन में कभी ना कभी उजाला जरूर आता है। तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मुझे प्यास लगी थी, तुमने पानी पिलाया, फिर अपने घर लाकर प्यार से भोजन भी कराया। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन ये पोटली रख लो, इसमें कुछ फल है। जब तुम्हारा पति घर आए तब तुम तीनों मिलकर इसे मेरा आशीर्वाद समझकर खा लेना। अब मैं चलता हूं बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सुशीला ने आदर पूर्वक झुककर उन्हें प्रणाम किया। बूढ़ा मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। बूढ़े के जाने के थोड़ी देर बाद सुशीला का पति मोहन खेत से लौट आया। सुशीला ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे एक प्यासे बूढ़े ने पानी मांगा, कैसे उसने उसे घर बुलाकर खाना खिलाया और जाते जाते वो एक पोटली देकर गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया सुशीला, यही तो असली पुण्य होता है। बाबा ने कहा था कि जब आप आओगे तो हम तीनों मिलकर ये फल खाएंगे। तो चलिए अब इसे खोलते हैं। वो जमीन पर बिछे पुराने कपड़े पर बैठ गए। सुशीला ने पोटली खोली। अंदर चमकते हुए फल रखे थे। वे तीनों बड़े आदर और खुशी से एक एक फल खाने लगे। हर निवाले में जैसे कोई ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल को छू रही थी। कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ। जैसे ही तीनों ने अपने अपने फल खाए, अचानक आसमान में एक तेज प्रकाश फैल गया। वो रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए उनकी आंखें चौंधिया गईं। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं तो उनके फटे पुराने कपड़े सुंदर और चमकदार वस्त्रों में बदल चुके थे। उनकी मिट्टी की पुरानी झोपड़ी अब एक बड़े और सुंदर घर में बदल गई थी। घर के अंदर सोना, चांदी, अनाज और धन दौलत भरी पड़ी थी। हे भगवान, ये सब क्या हुआ? ये कैसे हो गया? सुनिए जी, ये सब उन बाबा के दिए हुए फल खाने से हुआ है। जैसे ही हमने फल खाए सब कुछ बदल गया। मुझे लगता है कि ईश्वर इंसान का रूप लेकर हमारे घर आए थे और हमारी परीक्षा ले रहे थे। सुशीला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। ये सब तुम्हारे नेक दिल और अच्छे कर्मों का फल है। आखिर भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। तीनों बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और उस दिन के बाद से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। कुछ दिन बीत गए। उधर कुसुम के घर के हालात बदलने लगे थे। कुसुम जी, अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल गई है। अब वो मुझे कहीं काम नहीं करने देगा। मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे तुम काम छोड़कर जा रही हो? मैं अकेले इतना सारा काम कैसे करूंगी? मेरा छोटा बच्चा है, उसे कौन संभालेगा? मुझसे ये सब नहीं होगा। कुसुम के लाख समझाने पर भी काम वाली वहां से चली गई। उसका छोटा बच्चा और घर का सारा काम अब कुसुम के सिर पर आ गया था। हे भगवान, इतना काम मुझसे नहीं होगा। काम वाली भी चली गई, अब मैं क्या करूं? अरे सुशीला को ही बुला लेती हूँ। वैसे भी उसे पैसों की जरूरत रहती है। मेरे घर का काम भी हो जाएगा और उसे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अगली सुबह कुसुम अपने बच्चे को पति के पास छोड़कर सुशीला के घर की ओर निकल पड़ी। वो काफी देर तक गलियों में घूमती रही, लेकिन उसे सुशीला की झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। जहाँ पहले मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब एक शानदार और विशाल घर खड़ा था। कुसुम ये देखकर हैरान रह गई। सुशीला की झोपड़ी तो कहीं दिख ही नहीं रही। उसका घर आखिर गया कहाँ? अब मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। थककर कुसुम वापस अपने घर लौट गई। अगली सुबह वो फिर से सुशीला को खोजने निकल पड़ी। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। अरे, ये तो सुशीला का बेटा राहुल है। लेकिन ये इतने अच्छे कपड़े कैसे पहने हुए है? और ये किसका घर है? कुसुम तुरंत उस बड़े घर के अंदर चली गई। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। सुशीला राजसी कपड़ों में सामने खड़ी थी। अरे कुसुम, मेरी बहन, आओ बहन, अंदर आओ। कैसी हो तुम?
सुशीला, तू इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से लाई? और ये इतना बड़ा और सुंदर घर किसका है? तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी बता। कुसुम, ये घर मेरा ही है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तेरी तो छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, ये सब कैसे हुआ? तू झूठ बोल रही है। नहीं बहन, मैं सच कह रही हूँ। जिस दिन मैं तेरे घर से रोते हुए लौट रही थी, उसी दिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे। मैंने उन्हें पानी पिलाया, फिर अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। जाते समय उन्होंने मुझे कुछ फल दिए और कहा कि इन्हें आशीर्वाद समझकर खाना। जब हमने वे फल खाए, तभी से ये सब चमत्कार हुआ। क्या? सिर्फ एक बूढ़े को पानी पिलाने और खाना खिलाने से ये सब हो गया? अरे सुशीला, सच बता, कहीं तू मजाक तो नहीं कर रही? नहीं कुसुम, ये बिल्कुल सच है। मुझे लगता है कि उस दिन वो बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। शायद भगवान ही इंसान का रूप लेकर हमारी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने देखा कि हम दूसरों की मदद कितनी निस्वार्थ भावना से करते हैं, और जब हमने उनकी सेवा की तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से हमारी किस्मत बदल दी। ये सुनकर कुसुम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अचानक याद आया कि उसी दिन उसने उस बूढ़े आदमी को डांटकर अपने दरवाजे से भगा दिया था। सुशीला की बातें सुनकर कुसुम के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आईं, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसका पछतावा लालच में बदल गया। तूने मेरा हक छीन लिया है सुशीला। ये क्या कह रही हो बहन? वो बूढ़ा पहले मेरे घर आया था। अगर मैं उसे पानी पिला देती तो आज ये सारा धन दौलत मेरा होता। ये सब मेरा हक था। तूने मेरा भाग्य छीन लिया। नहीं कुसुम, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। मैंने तो बस एक जरूरतमंद इंसान की मदद की थी। शायद भगवान ने मेरी सच्चाई देखकर मुझ पर दया की। झूठ! ये सब मेरा होना चाहिए था। मैं अभी जाती हूँ और उस बूढ़े को ढूंढ कर लाती हूँ। इतना कहकर कुसुम गुस्से में वहां से निकल गई और पूरे गांव में उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगी, लेकिन वो बुजुर्ग उसे कहीं नहीं मिला। थक हार कर आखिर वो जंगल में एक साधु बाबा के पास पहुंची। बाबा, मेरी बहन ने मेरा हक छीन लिया है। मुझे एक बूढ़े आदमी को ढूंढना है। कुसुम ने साधु बाबा को सारी बातें विस्तार से बता दी। साधु बाबा शांत स्वर में बोले, बेटी, तू पहले से ही अमीर है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तेरी बहन ने तो सिर्फ एक प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया। उसने तेरा हक नहीं छीना, उसने तो अपने अच्छे कर्मों का फल पाया है। अरे, आप अपना मुंह बंद रखिए। वो सब मेरा ही हक था। मेरी बहन मुझसे सब छीन कर ले गई। मैं यहाँ आपसे उस बूढ़े का पता पूछने आई थी, अपनी बहन की तारीफ सुनने नहीं। और वैसे भी हमारे आसपास बहुत साधु संत रहते हैं। मैं कहीं और जाकर उस बूढ़े का पता लगा लूंगी। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। कुसुम गुस्से में साधु बाबा को बुरा भला कहने लगी। साधु बाबा ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। मूर्ख स्त्री, तू अपने घमंड और जलन में अंधी हो गई है। तुझे अपनी ही बहन से इतनी ईर्ष्या क्यों है? तेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी तेरी लालसा खत्म नहीं हुई। आज तक किसी ने मेरा इस तरह अपमान नहीं किया। अब तुझे अपने अहंकार का फल भुगतना होगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि बाबा अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही वहाँ सुशीला दौड़ती हुई पहुँच गई, क्योंकि वो कुसुम के पीछे पीछे आई थी। बाबा, कृपया इन्हें श्राप मत दीजिए। ये मेरी बहन है, इसका एक छोटा बच्चा है। अगर इसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे का क्या होगा? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इसे माफ कर दीजिए। इससे गलती हो गई है, आप इसकी बातों को दिल पर मत लगाइए। हाँ बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गुस्से में आकर आपको बहुत बुरा भला कहा। मैं लालच और ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। जिस बहन का सब कुछ छीनने के लिए मैं यहाँ आई थी, आज उसी ने मुझे श्राप से बचा लिया। सुशीला, तू सच में बहुत महान है। तेरे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं, केवल प्रेम है। तेरे जैसे दयालु लोग संसार में बहुत कम होते हैं। सिर्फ तेरे कहने पर मैं इसे माफ करता हूँ। ये सुनकर कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि जिस बहन से वो जलती थी, वही उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है।
रोते हुए वो सुशीला के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो बहन, मैं लालच और घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, तेरी खुशियों से जलती रही, लेकिन तूने मेरे लिए दया मांगी। तूने सही समय पर आकर मुझे श्राप मिलने से बचा लिया। कोई बात नहीं बहन, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये सब भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन बहन, तू यहाँ कैसे पहुंची? जब तू मेरे घर से गुस्से में निकली थी, तभी मुझे लगा था कि कहीं तू कोई गलती ना कर बैठे, इसीलिए मैं तेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई। ये सुनकर कुसुम की आंखें फिर भर आईं। तू सच में बहुत महान है मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। अब मैं जिंदगी भर तेरी एहसानमंद रहूंगी। कुछ देर बाद वे दोनों घर की ओर लौट गईं। घर पहुंचते ही कुसुम ने मोहन के सामने हाथ जोड़ दिए। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं अपनी सारी गलतियों के लिए दिल से माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमने तुम्हें माफ कर दिया है कुसुम, अब पुरानी बातों को भूल जाओ। अब हम सब खुशी खुशी साथ रहेंगे। हाँ बहन, ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। तू सही कह रही है। इतने सालों से जो दूरियां मेरे कारण आई थी, अब मैं उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अब हर खुशी, हर त्योहार और हर मुश्किल में हम एक दूसरे का साथ देंगे। तभी राहुल मुस्कुराते हुए बोला, मौसी, अब तो मैं अपने छोटे भाई के साथ खेल सकता हूँ ना? आप मुझे रोकोगी तो नहीं? नहीं मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अपने भाई से कभी दूर नहीं करूंगी। तुम दोनों जितना चाहो साथ खेलो। ये सुनकर राहुल खुशी से उछल पड़ा। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच का सारा मनमुटाव खत्म हो गया। उनके घरों में फिर से हंसी और खुशियां लौट आईं। सुशीला ने अपने अच्छे कर्मों से साबित कर दिया कि सच्ची दया और इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और कुसुम ने भी ये सीख ली कि दूसरों की खुशियों से जलने के बजाय उनके साथ खुश होना चाहिए।